आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं WWE ड्राफ्ट की प्रेडिक्शंस। तो गाइस WWE का ड्राफ्ट आने वाला है इस शनिवार और अगले मंगलवार को। 2 दिन में ये ड्राफ्ट होगा। ये सुपरस्टार शेकअप नहीं होने वाला, ये होगा WWE ड्राफ्ट। हर सुपरस्टार इस ब्रांड से उस ब्रांड में जाने वाला है और कोई अपने ही ब्रांड को रिटेन करने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की, उसके बाद जाते हैं स्मैकडाउन के ऊपर। गाइस बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की। तो सबसे पहला जो ड्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा वो रहेगा रॉ टैग टीम चैंपियंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का, और वो अपने ही ब्रांड को रिटेन करेंगे। और उसके बाद जो अगला ड्राफ्ट होगा वो होगा एजी स्टाइल्स का, और एजी स्टाइल्स सीधे स्मैकडाउन से आएंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, क्योंकि स्मैकडाउन के ऊपर उनका कुछ खास बिल्ड नहीं है, तो मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं अगले ड्राफ्ट की। तो अगला ड्राफ्ट जो आएगा वो आएगा स्मैकडाउन से, और वो होंगे हमारे किंग कॉर्बिन, और किंग कॉर्बिन स्मैकडाउन से सीधे आने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर। उसके बाद फिर से स्मैकडाउन का एक ड्राफ्ट आएगा, और स्मैकडाउन से ही मंडे नाइट रॉ के ऊपर आएंगे शेमस, और शेमस भी रॉ के ऊपर आने वाले। तो गाइस उसके बाद जो हमें फिर से ड्राफ्ट देखने को मिलेगा रॉ की ओर से, तो रॉ वाले पिक करेंगे फिर से द एपिक्स प्रेडेटर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन को, और रैंडी ऑर्टन अपने ही ब्रांड यानी कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर रहेंगे और ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस उसके बाद जो अगला ड्राफ्ट होगा, तो अगला ड्राफ्ट होगा रॉ वीमेन चैंपियन आस्का का, और आस्का रॉ वीमेन चैंपियन अपने ही ब्रांड को रिटेन करेंगी। तो गाइस उसके बाद जो अगला ड्राफ्ट आएगा वो होगा द मंडे नाइट मस्ताया यानी कि सेथ रॉलन, और सेथ रॉलन अपने ही ब्रांड के अंदर रिटेन होने वाले हैं। तो गाइस उसके बाद फिर से और ड्राफ्ट आएंगे, और उस ड्राफ्ट के अंदर जो ड्राफ्ट होंगे वो तो होंगे स्मैकडाउन से सीधे आएंगे बिगी, क्योंकि बिगी के लिए सिंगल्स रन ही अच्छा है। उसके बाद फिर से अगला एक ड्राफ्ट आएगा, और उस ड्राफ्ट के अंदर जो ड्राफ्ट होंगे वो होंगे मंडे नाइट रॉ से अनडिस्प्यूटेड एरा, वो आएंगे एनएक्सटी सीधा मंडे नाइट रॉ के ऊपर, क्योंकि एनएक्सटी के अंदर उनके लिए कुछ खास बचा नहीं है, इसके लिए WWE उनको डालने वाली है अब मंडे नाइट के रॉ में। तो गाइस जो स्मैकडाउन के ऊपर भी जा सकते हैं, पर चांसेस उनके ज़्यादा है कि वो आएंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो गाइस उसके बाद फिर एक ड्राफ्ट आएगा, और उस ड्राफ्ट के अंदर बहुत बड़ा ड्राफ्ट होगा, और उस ड्राफ्ट के अंदर समोआ जो करने वाले हैं अपना रेसलिंग का रिटर्न, और वो जाएंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और वो करेंगे किसके साथ फ्यूड कंटिन्यू। तो गाइस इसके बाद फिर से अगला एक ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद आएंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के जॉन मॉरिसन, और जॉन मॉरिसन आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और उसके बाद जो बड़ा ड्राफ्ट होगा वो होगा ब्रॉन स्ट्रोमन का, और ब्रॉन स्ट्रोमन मंडे नाइट रॉ के ऊपर आने वाले। वो फिलहाल रॉ अंडरग्राउंड का पार्ट थे, तो इसी वजह से वो आएंगे फिर से मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और उसके बाद जो अगला ड्राफ्ट होगा वो होगा हमारे बॉबी लेस्ली जो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, और उनके साथ आएगी हर्ट बिजनेस, क्योंकि बॉबी लेस्ली है मिड कार्ड चैंपियंस, और मिड कार्ड चैंपियंस का ड्राफ्ट इस बार नहीं होने वाला। बात कर लेते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। तो स्मैकडाउन से जो पहला पिक होगा वो होगा स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन शिंसुके नाकामुरा और सिजारो। शिंसुके नाकामुरा एंड सिजारो अपने ही ब्रांड को रिटेन करेंगे। उसके बाद जो अगला ड्राफ्ट आएगा वो होगा केविन ओवंस का, और केविन ओवंस स्मैकडाउन के अंदर मंडे नाइट रॉ से आने वाले हैं। तो उसके बाद तीसरा ड्राफ्ट आएगा, तो तीसरे ड्राफ्ट के अंदर अलेक्सा ब्लिस आने वाली है स्मैकडाउन के ऊपर। वो पहले से स्मैकडाउन के ऊपर थी और वो स्मैकडाउन में ही रहेगी। उसके बाद आएंगे द फिंड ब्रे वाइट, क्योंकि स्मैकडाउन में उनकी अच्छी स्टोरी लाइन चली हुई है, इसी वजह से वो स्मैकडाउन के अंदर ही रहेंगे। उसके बाद जो अगला ड्राफ्ट आएगा वो आएगा हुम्बर्तो कारियो का, और हुम्बर्तो कारियो मंडे नाइट रॉ से सीधे स्मैकडाउन के अंदर आने वाले हैं। तो गाइस उसके बाद जो अगला ड्राफ्ट आएगा वो आएगा रूबी राइट और लिव मॉर्गन का, यानी कि राइट स्क्वाड अब रॉ से स्मैकडाउन के ऊपर आने वाली है। तो गाइस उसके बाद और एक ड्राफ्ट होगा, उस ड्राफ्ट के अंदर सैमी ज़ेन अपने ब्रांड को यानी कि स्मैकडाउन को रिटेन करेंगे, क्योंकि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और मिड कार्ड चैंपियंस अपने ही ब्रांड में हैं। तो गाइस उसके बाद फिर से और एक ड्राफ्ट आएगा, और उस ड्राफ्ट के अंदर R-Truth जाएंगे स्मैकडाउन के ऊपर। वो 24/7 चैंपियन कभी कभार होते हैं, इसकी वजह से वो जाएंगे स्मैकडाउन के ऊपर। और उसके बाद और एक ड्राफ्ट आएगा, और उस ड्राफ्ट के अंदर जो ड्राफ्ट होंगे वो होंगे रिकोशे, और रिकोशे स्मैकडाउन ब्रांड में आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ से, क्योंकि रॉ में उनके लिए अच्छा खासा कोई बिल्ड नहीं है, तो इसलिए वो आएंगे स्मैकडाउन के ऊपर। तो इसके बाद और एक ड्राफ्ट आएगा, और उस ड्राफ्ट के अंदर जो ड्राफ्ट होंगे वो होंगे अंद्रादे सियर आल्मास। अंद्रादे जो है वो मंडे नाइट रॉ से आने वाले हैं अपना सिंगल्स करियर बनाने के लिए स्मैकडाउन के ऊपर,
और उसके बाद जो अगला ड्राफ्ट आएगा वो काफ़ी बड़ा होगा और वो ही मेरे हिसाब से लास्ट का ड्राफ्ट हो सकता है, यानी कि उससे पहले भी एक ड्राफ्ट हो सकता है, वो होगा मर्फी का, क्योंकि सेथ और मर्फी की टीम अब तो टूट गई है कि इसकी वजह से मर्फी अब स्मैकडाउन के ऊपर आएंगे। और उसके बाद जो अगला ड्राफ्ट होगा वो होगा जेफ हार्डी का, और जेफ हार्डी अपनी ही ब्रांड यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को रिटेन करेंगे। उसके बाद जो अगला ड्राफ्ट आएगा वो आएगा ओटस और टक्कर का, यानी कि हैवी मशीनरी, और हैवी मशीनरी अपने ब्रांड यानी कि स्मैकडाउन के ऊपर आएंगी। और उसके बाद आएगा स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बेली का ड्राफ्ट, और बेली भी अपने ही ब्रांड के अंदर रिटेन करेंगी। और उससे अगला जो ड्राफ्ट होगा द बिग डॉग रोमन रेंस और पॉल हेमन का, और वो यूनिवर्सल चैंपियन है तो इसकी वजह से वो अपने ही ब्रांड को रिटेन करने वाले। तो गाइज ये था पूरा का पूरा मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की ड्राफ्ट की प्रेडिक्शंस। तो NXT से भी कुछ मेंबर आ सकते हैं, चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं कौन आते हैं। बस आज की वीडियो इतनी सी थी, धन्यवाद।